यस क्लास 6। आज हम अपने रामायण की पुस्तक से पाठ 4 राम का वन गमन पढ़ेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करिए। राम जब वन जा रहे हैं उस समय के इस पाठ में क्या बताया गया है, चलिए स्टार्ट करिए। आदित्य राज स्टार्ट करिए रीडिंग। राम का वन गमन। कूप वन में घटाकर्म की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी, यानी सभी सारी रात जागे थे। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई। राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए, नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारियां करते हुए। गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का अभिषेक था। दिन चढ़ते के साथ चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे। महर्षि के पास आए। दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से कभी किसी ने महाराज को नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यवस्था थी। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी। केवल महाराज का आना शेष था। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुंचे। आज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। कैसी बात? सुमंत्र ने पूछा। मैं नहीं जानती। आप अपने मन की बात वह राम को ही बताएंगे। आप उन्हें बुला लीजिए। दशरथ ने बहुत शीघ्र स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत्र के मन में कई तरह की बेटा, जब राजा दशरथ ने राम को राजा बनाने की घोषणा कर दी, उन्होंने कहा अब कल सुबह जो है राम का राज तिलक होगा, तो ये खबर सुन के पूरी अयोध्या नगरी जो खुशी से भर गई है ना। सब लोग खुश हो गए। चारों तरफ तैयारियां होने लगी नगर को सजाने के लिए और सब खुश हो गए। लेकिन वहीं पर जो रानी कैकेयी की दासी थी मंथरा, जब उसने ये खबर सुनी तो वो जा करके रानी कैकेयी को भड़काती है और उनको बुरा बोलती है कि किस तरह से अगर राजा बन जाएंगे राम तो आपका बेटा जो है उनका दास बन के रहेगा और आप भी रानी कौशल्या की दासी बन जाओगे। और आपके पास तो राजा दशरथ के दिए हुए 2 वरदान हैं, आपका समय अब आ गया है, आप उस वरदान को मांग लो। ऐसे करके उसको भड़का देती है और कैकेयी भी उनकी बातों में आकर के कोप भवन में चली जाती हैं। अब पूरे दिन तैयारी का सारा बातचीत करते हुए राजा दशरथ जब शाम को महल में आते हैं और कैकेयी के महल में जाते हैं तो उनको कोप भवन में जब देखते हैं तो वो थोड़े से डर जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। वो रानी कैकेयी को पूछते हैं उनकी बात, तो वो जब अपनी बात उनके सामने रखते हैं तो पूरी रात राजा दशरथ उनसे मनाते हैं कि ऐसा मत करो, मेरे प्रिय राम को वन मत भेजो। ठीक है, मैं राजा भरत को राजा बना दूंगा लेकिन राम को वन मत भेजो। पर कैकेयी अपने वरदान मांगने के उस पर अड़ी थी। उन्होंने कहा था कि रघुकुल की तो ये रीत है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, और आप अपने इस वचन से पीछे हट रहे हो, ऐसा कहा। अब ये बात होते करते रात हो गई और सुबह भी हो गई, लेकिन अभी तक राजा दशरथ महल में ही बैठे रानी को मनाने का ही प्रयास करते। इधर सुबह होते ही पूरे महल में हलचल मच गई। सब लोग तैयारियों में जुटे हुए थे। वो अपना सारा तैयारी पूरा होने लग गया। तो जब समय हो गया, बस राजा दशरथ ही राज दरबार में आने की तैयारी इंतजार था कि वो आते ही राम का राज्याभिषेक कर दिया जाएगा। यहाँ जो मंत्री सुमंत और वशिष्ठ थे वो आपस में बातचीत करने लगे कि क्या बात है, हर समय राजा दशरथ पहले आ जाते हैं और आज अभी तक नहीं आए, कुछ तो बात है। गुरु ने उनको भेजा, वशिष्ठ ने, कि आप जा करके पता लगाइए महाराज दशरथ का और उनको महल में भवन में लेकर आइए। जब सुमंत जो है राजा दशरथ को लेने के लिए जब महल में जाते हैं तो वहां वो कैकेयी के महल में उनको बहुत ही बीमार सी अवस्था में बिस्तर पर लेटे हुए देखते हैं।
तो वो उनसे पूछने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन कैकेयी उनके मन की बात जान जाती हैं और उनको फिर कहती हैं कि ऐसी चिंता करने की कोई बात नहीं है। रात भर जो है राज्याभिषेक के बारे में बातचीत करते हुए उस उत्साह में वो रात भर जागते रहे थे, इसी वजह से जो है कुछ उनको ऐसा मतलब तबीयत खराब लग रही है, लेकिन वो महल से बाहर निकलने से पहले राम से कुछ बात करना चाहते हैं। तो सुमंत ने कैकेयी से पूछा कैसी बात? तो उन्होंने कहा मैं नहीं जानती, अपने मन की बात जो है राजा दशरथ जो है वो सीधा राम को ही बताएंगे। अब दशरथ ने भी बड़े कमजोर आवाज में बोला कि हाँ राम को बुलाने की आज्ञा दी, कि हाँ राम को बुला के लाओ। उसके बाद सुमंत के मन में तो बहुत सारा डर सा हो रहा था कि क्या हो गया एकाएक, कल तक तो इतनी खुशी थी, आज क्या हो गया राजा दशरथ को। और फिर ये सोचते हुए और अपने मन से उस बात को हटाते हुए टालते हुए कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है सब ठीक है, ऐसे करते हुए वो राम को बुलाने उनके महल में गए। वहां देखा तो वहां भी राम के महल को खूब सजाया दजाया जा रहा है, खूब चमक है और चारों तरफ लोग उनके महल के बाहर उनको बधाई देने के लिए भीड़ इकट्ठी है। और ऐसे करके तभी सुमंत को जब सब लोग देखते हैं तो और उन लोगों के अंदर खुशी आ जाती है कि सुमंत राम को लगता है लेने के लिए आए हैं कि अब सभा में चले और आपका आज राज्याभिषेक होने का समय हो गया, ये कहने के लिए आए हैं। फिर उन्होंने राम को कहा कि सुमंत ने राजकुमार से कहा कि महाराज ने आपको बुलाया है और आप तुरंत मेरे साथ ही चलिए, ऐसा जो है सुमंत ने राम को कहा। चलिए आरव खुरियाल पढ़िए यहाँ से। कुछ ही पल में राम वहां पहुंच गए। लक्ष्मण साथ थे। दोनों भाई विस्मित थे। वह राजसी वस्त्रों में थे। सजे धजे लोग जय जयकार करने लगे। पुष्पाणा होने लगी। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया। फिर माता कैकेयी को राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली, राम। उन्हें होश आया, तब भी वह कुछ बोल नहीं सके। थोड़ी देर तक चुप्पी रही, असहज सन्नाटा। कोई कुछ नहीं बोला। तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? आप ही बताइए माते। महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही दोनों वर मांगे, जिससे वह पीछे हट रहे हैं। यह शस्त्र सम्मत नहीं है, रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। कैकेयी ने बोलना जारी रखा, मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे थे। राम सहज रहे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन आवश्यक पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाए। मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। संपदन ही कैकेयी की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक शब्द निकला, धिक्कार। कैकेयी के महल से निकल कर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी भवन का विवरण दिया और अपना निर्णय मान जाएंगे। कौशल्या यह सुनकर चुप हो बैठी। लक्ष्मण अब तक शांत थे, पर क्रोध से भरे हुए। राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी के लिए कहा। कौशल्या का मन था कि राम को रोक लो,
वन न जाने दे, राज्य ही छोड़ दे, पर वह अयोध्या में रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, यह राज्य अनुचित है, उसे मनाने की आवश्यकता नहीं है। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, यह राज्य नहीं, पिता की आज्ञा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है। आप मुझे आशीर्वाद दें। यस बेटा, देखो अब बेटा कुछ ही पल में राम जो है अपने पिता के पास उनके महल में पहुंच गए। वहां पर लक्ष्मण भी उनके साथ थे। दोनों भाई बड़े विस्मित यानी आश्चर्यचकित, मतलब एकदम तैयार व्यार होकर राजसी वस्त्रों में सजे धजे तैयार होकर कि अब तो राज तिलक की तैयारी के हिसाब से वहां पर पहुंचे। सब लोग उनको जय जयकार कर रहे थे, उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने अचानक से उन्हें क्यों बुला लिया एकाएक। अभी तो राज्याभिषेक की सारी तैयारी और ये हो रहा था, तो राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं और लोग यही सोच रहे थे कि राम जो है दरबार में राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को भी प्रणाम किया। राम को देखते ही राजा दशरथ एकदम बेहोश से हो गए, बेसुध हो गए। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली, राम। उन्हें होश आया तब भी वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे। थोड़ी देर एकदम सब लोग एकदम चुप रहे, है ना। चुप्पी रहे, असहज सन्नाटा था चारों तरफ, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। तो राम ने पिताजी से पूछा, पिताजी क्या मुझसे कोई अपराध, कोई गलती हुई है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? फिर कैकेयी की तरफ इशारा करके बोला, माते आप ही बताइए कुछ। ये सुनते ही कैकेयी ने बोला कि महाराज दशरथ ने मुझे एक दो वरदान दिए थे। एक बार जो है बहुत पहले मुझे 2 वरदान दिए थे, वही 2 वरदान मैंने कल रात को मांगे हैं, जिससे वे पीछे हट रहे, मतलब वो वरदान ये मुझे नहीं देना चाह रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है, मतलब शास्त्र में नीति के अनुसार ये सही नहीं है, क्योंकि रघुकुल की नीति यही है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यानी कि अगर ये नहीं मानेंगे तो ये रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। कैकेयी ने बोलना जारी रखा। उन्होंने कहा, मैं चाहती हूँ, मैंने जो 2 वरदान मांगे उनमें से क्या है कि मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष के लिए वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे कह नहीं पा रहे हैं। राम बिल्कुल ये बात सुनकर शांत संयत रहे। उन्होंने दृढ़ता से, मतलब अच्छे से कहा कि ठीक है, पिता का जो वचन है, पिता ने अगर आपको ये वचन दिया है वरदान देने का, तो वो अवश्य मैं पूरा करूंगा। भरत को ही राजगद्दी दी जाएगी और मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम की शांत और सजी हुई बात सुनकर कैकेयी एकदम खुश हो गई, उसके चेहरे पर प्रसन्नता छा गई, उसकी तो मनोकामना ही पूरी हो गई। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, एकदम बिल्कुल उनके पास कोई आवाज नहीं था। कैकेयी को की तरफ उन्होंने देखा और बस उनके मुंह से एक ही शब्द निकला, धिक्कार है। मतलब कैकेयी को देखकर बोला। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधा अपनी माँ कौशल्या के पास पहुंचे और वहां पर अपनी माता कौशल्या को कैकेयी के भवन में जो जो सारी बातें हुई थी वो सारी बातें उनको सुनाई और कहा कि, और अपना निर्णय भी बताया कि मैं राम को वन मतलब जाना है। कौशल्या ये सुनकर तो एकदम बेहोश होने लगी कि मेरे बेटे के साथ ऐसा क्या हो गया। लक्ष्मण जो थे वो अब तक ये सब कुछ सुन रहे थे और शांत थे, पर क्रोध से भरे हुए थे। राम ने उन्हें समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी की। राम ने कहा कि कोई जरूरत नहीं गुस्सा करने की, अब हमें वन जाना है तो चलो जाओ, वन जाने की तैयारी करो। कौशल्या का मन था कि राम को रोक लिया जाए, मतलब उनका मन था कि ठीक है तुम राजा मत बनो, भरत को राजा बनने दो, पर वन जाने की तुम्हें क्या जरूरत है? तुमने कोई गलती थोड़ी की है जो तुम वन में जाके रहोगे, तुम अयोध्या में तो रह सकते हो ना। तो पुत्र उन्होंने कहा कि पुत्र यह जो है वो राजज्ञा अनुचित है, मतलब जो राजा ने आज्ञा दी है ये गलत है, तो तुम उसको मानो मत, इसको मानने की कोई आवश्यकता नहीं। तो राम ने बहुत ही प्यार से विनम्रता से कहा, उत्तर दिया कि माँ ये राजज्ञा नहीं है, ये राजा ने दरबार में बैठकर मुझे आज्ञा नहीं दी है, बल्कि ये पिता की आज्ञा है और पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना मेरी शक्ति से परे है। इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे वन जाने के लिए तैयारी करने के लिए बोला लक्ष्मण को। चलिए काशी पढ़िए। मामा ऑडिबल? लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा। राम ने वन गमन को भाग्यवश आया उलटफेर कहा।
लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे। वे इसे कायरों का जीवन मानते थे। उन्होंने राम से कहा, आप बहुबल से अयोध्या का राज्य सिंहासन छीन लें, देखता हूँ कौन विरोध करता है। अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं वन जाऊंगा। मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले लगा लिया। वह राम के साथ वन जाना चाहती थी। राम ने मना कर दिया, कहा कि वृद्ध पिता को आपके सहारे की अधिक आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, दसों दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हों। मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए, सारा हाल बताया, विदा मांगी, माता पिता की आयु का उल्लेख किया, उनकी सेवा करने का आग्रह किया। कहा, प्रिय, तुम निराश मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। राम के वन गमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था। राम को देखकर कुछ आशंका हुई, अनिष्ट की। राम ने विदा मांगी तो सीता अव्याकुल हो गई, क्रोधित ही भी हुई। निर्णय पर प्रतिवाद किया। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल में जाने का प्रस्ताव रखा। सीता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। अतः अनंत राम को उनकी बात माननी पड़ी। तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए। वह भी साथ जाने को तैयार थे। राम ने उन्हें इसकी स्वीकृति दे दी। शीघ्र तैयारी करने को कहा। राम चाहते थे कि सीता वन ना जाए, अयोध्या में रहे। वह इसकी अनुमति दे चुके थे। फिर भी उन्होंने एक और प्रयास किया। सीते, वन का जीवन बहुत कठिन है, ना रहने का ठीक स्थान, वहाँ भोजन का ठिकाना, कठिनाइयों कदम कदम पर। तब महलों में पली हो, ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी? सीता ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दी। उन्हें पता था कि राम अपने दिए वचन से पलट नहीं सकते। राम वन जा रहे हैं, यह समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कार रहे थे। कुछ देर पहले तक जहां उत्सव की तैयारियां थी, वहां उदासी ने घर कर लिया। सड़कें गीली थीं। लोगों के आंसुओं से सबकी इच्छा थी कि राम सीता वन। हाँ, अब आपस में लक्ष्मण और राम का संवाद यानी बातचीत जारी रहा। राम ने वन गमन को भाग्यवश आया उलट फिर उन्होंने कहा कि हमारे भाग्य में शायद यही लिखा होगा, इसलिए ऐसा हुआ। अपने भाग्य की बात उन्होंने मानी। लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे। वो लक्ष्मण कहते थे ऐसा नहीं हो सकता, ये कायर लोग ऐसा जीवन जीते हैं, आपके अंदर तो इतना बाहुबल है कि आप अपने सिंहासन को छीन सकते हैं। देखता हूं कि कौन आपका विरोध करता है, मैं आपके साथ हूँ। अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए। राम ने फिर लक्ष्मण को समझाया कि भाई हमें अधर्म से जीता हुआ कोई भी चीज नहीं चाहिए। ठीक है। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, किसी तरह से राम की माता कौशल्या ने अपने आप को संभाला ये समाचार सुनकर। उन्होंने राम को गले लगाकर राम के साथ वन जाना चाहा कि मैं भी तुम्हारे साथ वन चलना चाहती हूँ। तो राम ने अपनी माता को पिताजी के वृद्ध अवस्था के बारे में कह के कि पिताजी काफी वृद्ध हो चुके हैं, इसलिए आप उनकी देखभाल करिए और आपको वन में जाना सही नहीं रहेगा, ये सब कुछ करके उनको समझाया। ठीक है। तब उनकी माता ने कहा कि ठीक है बेटा तुम जाओ, भगवान तुम्हारा जो है सहायता करें, चारों दिशाओं में तुम्हारा मंगल हो, ऐसे करके उनको। और उन्होंने कहा कि मैं तब तक जीवित रहूंगी जब तक तुम लौटकर नहीं आ जाते।
फिर उसके बाद राम अपनी माता के भवन से निकलकर सीता के महल में गए और ये बातें जब तक राम के वनगमन की अभी तक सीता को पता नहीं थी। और जब उन्होंने सीता को ये बात बताई तो सीता तो एकदम से विचलित हो गई और उन्होंने उनसे आग्रह किया कि तुम अयोध्या में ही रहो और हमारे बूढ़े माता पिता की सेवा करो। लेकिन सीता ने उनको अपनी बातों से कहा कि नहीं, मेरे पिताजी ने कहा है कि हर समय मैं आपके साथ छाया की तरह रहूं, इसलिए मैं आपके साथ वन में चलने के लिए तैयार हूँ। अब राम को सीता की बात माननी पड़ी, लेकिन फिर भी लक्ष्मण ने भी आकर के बोला मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। राम ने उनको वन जाने की तैयारी करने की स्वीकृति दे दी। उसके बाद राम चाहते थे कि सीता यहीं पर रुके, इसलिए एक बार उन्होंने और प्रयास करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि देखो सीते, वन का जो जीवन होता है बड़ा कठिन होता है, बहुत कठिनाइयां होती हैं, तुम महलों में रही हो, तुम कैसे वन में रह पाओगी। लेकिन सीता ने इसका कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उनको पता था कि राम अपने वचन से पीछे नहीं होंगे। ठीक है, अब राम वन जा रहे, ये सारा समाचार पूरे नगर में फैल गया और सारे नगरवासी जो है कैकेयी को और राजा दशरथ को धिक्कारने लगे कि कैसे ये माता पिता हैं जो इतने प्यारे बच्चे को जो है वन को भेज रहे हो। पूरे जगह जहां उत्सव की तैयारियां हो रही थी वो सब कुछ उदासी में बदल गया और सारी सड़कें जो है लोगों के आंसुओं से गीली हो चुकी थी।